अब क्या अपने पास सेक्शन बी है, ठीक है। सेक्शन बी में देखो तो अगर मेरे पास सेट ए है, पहले बताऊं, ठीक है, सेट ए सॉल्व हो रहा है अभी, सेट ए, सेट 1 वाला, ठीक है। देखो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, डिफाइन ऑक्सीडेशन, इजी क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या होता है। उसके बाद क्या है कि अपने को बताना कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, तो यहां पे आंसर क्या होगा, H2, आंसर क्या होगा H2। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है अपने पास, तो अपने को ड्रॉ करना है क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर किसका, MgCl2 का, तुम लोगों ने इजीली ड्रॉ कर दिया होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, प्लांट यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो इसमें तुम आंसर क्या लिखोगे कि प्लांट अपना वेस्ट निकालते कैसे हैं, रेजिन की फॉर्म में निकालते हैं, गम की फॉर्म में निकालते हैं, उसके अलावा वो क्या करते हैं, पानी की फॉर्म में, दैट इज ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या करते हैं, पानी का लॉस करते हैं, ट्रांसपीरेशन के थ्रू पानी का लॉस करते हैं। उसके अलावा वो रूट्स के थ्रू क्या करते हैं, रूट्स के थ्रू जो अपना वेस्ट है वो सॉइल के अंदर डाल देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वो किसी एक लीफ के अंदर क्या करते हैं, अपना वेस्ट एक्यूमुलेट करते हैं, देन उस लीफ को शेड कर देते हैं। तुमको ये 3-4 पॉइंट इसमें लिखने थे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 अपने पास क्या है, इट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। 24 क्या है अपने पास, सेक्स डिटर्मिनेशन XY वाला, ये तो तुमको एकदम रट गया होगा बढ़िया से। क्वेश्चन 25 के अंदर क्या है, क्वेश्चन 25 का ना कल मैंने क्वेश्चन लीक किया है अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, हमारा एक पूरा ग्रुप है व्हाट्सएप का, वहां पे ये क्वेश्चन मैंने लीक किया था रात में 12 बजे के आसपास, और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया। और कितने क्वेश्चन तो अपने पास पूरे जो लीक किए हुए वही सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या है अपने पास, एक प्रिज्म बनेगा, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा, और यहां पर क्या होगा अपने पास, एंगल ऑफ डेविएशन, ये तुम्हारा डायग्राम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। सेक्शन बी बहुत इजी था, ठीक है। आगे देखते हैं सेक्शन नंबर सी के टुवर्ड। सेक्शन नंबर सी के अंदर क्या है, तो अपने पास एक केमिकल रिएक्शन है। सेक्शन नंबर सी क्वेश्चन 27, इसमें क्या करना है कि देखो अपने पास एक केमिकल रिएक्शन है, उसको बैलेंस करना है। तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना बहुत इजी है। देखो बस क्या करेंगे, Zn की देखो रिएक्शन कुछ इस तरीके से, ZnH3PO4, ठीक है, क्या मिल रहा है मेरे को, Zn3PO4 2 प्लस में H2। बस यहां पे बैलेंस क्या करना है, यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गया, बस रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा तुम देखोगे अगर नीचे है तो नीचे अपने पास क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये तो और इजी रिएक्शन थी, ठीक है। फिर अगला क्या है मेरे पास, डिजाइन एक्टिविटी। देखो एक्टिविटी कितनी इजी एक्टिविटी यहाँ पे दिखाना है कि तुम एक तुम पर्टिकुलर क्या करो, स्टैंड खड़ा करो, स्टैंड में यहाँ पे क्या करो, तुम एक यहाँ पे ना एक तुम लगा दो मोमबत्ती, कैंडल लगा दो, ठीक है, और तुम हीट करो, इस स्टैंड को हीट करो, और जब स्टैंड को हीट करोगे तो स्टैंड में से क्या होगा, हीट एनर्जी जाएगी, और उस हीट एनर्जी से क्या होगा अपने पास, मोमबत्ती धीरे धीरे पिघलना चालू करेगी। बस यही अपने एक्टिविटी शो करनी है कि बिजली के अंदर भी कि जो मेरे पास क्या है, मेटल्स है, वो हीट कंडक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या है, देखो 29वां क्वेश्चन, इसमें बताना है कि पर्टिकुलर कौन सा पार्ट क्या काम करता है, सलाइवा क्या काम है, बाइल जूस क्या काम है। ये सब तुमको मैंने बताया था पूरे जो ना कि हर एक चैप्टर से अपने पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब वहीं से आया है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, स्टेट टू लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। केमिकल कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर क्यों है, बिकॉज एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से। देखो केमिकल कम्युनिकेशन से क्या होता है ना, बेसिकली जो हमारी पूरी बॉडी है वो एंजाइम के थ्रू काम करती है, और एंजाइम्स को वर्क करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, केमिकल्स चाहिए होते हैं। तो अगर केमिकल्स का एक्टिवेशन सही से बॉडी के अंदर होगा तो बॉडी प्रॉपर वे में काम करेगी, ठीक है। तो इसमें तुम लिखा था ये आंसर कि हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है, केमिकल्स के थ्रू हमारी बॉडी क्या है जो वर्क करती है। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा क्वेश्चन जो है इसके अंदर कंट्रोवर्सी हो सकती है। मैंने 2-3 बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसका आंसर कुछ और आ रहा है, बट अगर तुम क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो क्वेश्चन में क्या कहता है, कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ तुम्हारी 18 है, फोकल लेंथ कितनी है तुम्हारी 18 है, एम कितना बन रहा है तुम्हारे पास 2 बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट तुम कहां प्लेस करोगे, साथ में इमेज कैसी है, वर्चुअल। अब कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज कब फॉर्म करता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, F और P के बीच में रखा हो, कहां रखा हो, F और P के बीच में। इट मींस जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है U, ये कितना आना चाहिए, 18 से कम आना चाहिए, बट इसका आंसर निकल के आ रहा है 22। तो देखो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का थोड़ा कंट्रोवर्सी है, ना हो तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना के तुमको इसका आंसर समझा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर, तुमको ABC दे रखा है, तुमको बताना है कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर, कौन सा अपने पास एलॉय है। इजी क्वेश्चन है। फिर लास्ट क्वेश्चन अपने पास एनवायरमेंट्स है, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। सेक्शन सी अपने यहां पे खत्म होता है, ठीक है। सेक्शन डी में देखे तो देखो सेक्शन डी में अपने पास क्या है कि एक क्वेश्चन जो है, देखो सबसे पहले तो अपने पास ऊपर क्या है, जो ए से बी जा रहा है, अपने पास ए से बी जा रहा है, वो है मेरे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या है मेरे पास, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। फिर वही जो B से C है वो मेरे पास जा रहा है, कौन सी रिएक्शन है,
वो है मेरे पास क्या, एडिशन रिएक्शन, जहां पर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं किसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को किसके अंदर, सैचुरेटेड के अंदर। बस तुमको यही करना था और तुम्हारे पूरे पूरे 5 मार्क्स पक्के थे। या फिर अगर बी वाले पार्ट के बारे में बात करें तो बी वाले पार्ट में अपने पास क्या होगा, अपने को बताना है कि इथेनोइक एसिड क्या है, दैट इज एसिटिक एसिड, या फिर विनेगर के बारे में अपने को बात करनी है, उसका नाम बताना है और कुछ उसकी क्या है अपने पास केमिकल्स हैं, जैसे कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ए विद इथेनॉल, कि जब इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड जो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा एस्टर, क्या बनाएगा, एस्टर। और ये रिएक्शन तुमको मैंने रटवाई थी पूरी बड़ी तरीके से, सेम क्वेश्चन उठ के आ गया। उसके अलावा बात नेक्स्ट क्या है मेरे पास, व्हाट इज रीजनरेशन, क्या होता है रीजनरेशन, वो बनाना है, इसको कौन शो करता है, ठीक है, वो कौन कौन, और उसके अलावा अगर इसके बी पार्ट के बारे में बात करें तो बी पार्ट में क्या है कि मेरे पास काई, दैट इज स्पाइरोगायरा, दैट इज स्पाइरोगायरा, और स्पाइरोगायरा किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है उसका वो मोड बताना है और उसका डायग्राम बना के दिखाना है, और ये तुम्हारा पूरा 5 मार्क्स का है, ठीक है। इसके अलावा देखोगे अपने पास क्वेश्चन 36 के अंदर क्या है, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके अपने को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। और अगर देखें तो नेक्स्ट सेक्शन नंबर उसी है, सेक्शन नंबर डी का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर अपने पास एक डायग्राम है, और जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये कौन सा है, दैट इज व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, इट एक्सपीरियंस सम फोर्स ऑन इट, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था। इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, जब करंट पास होगा तो वो अंदर की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, और निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। और पूछा गया है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज हाईएस्ट, हाईएस्ट कब होगा, जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर होगा, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर होगा तो अपने पास फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सेक्शन ये अपने पास केस बेस्ड स्टडी है, और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देखो सिंपल बता रहा हूं, पेपर लेंथी नहीं था, पेपर शॉर्ट था, पेपर आसान आया था, ठीक है। देखो जिसने मेरी वीडियोस देखी होंगी, जो अब हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, पूरा पेपर वहां से आया है। होप सो तुम लोग अच्छा करके आए हो, ठीक है। मिलते हैं मैथ की वीडियोस के साथ तुम्हारे लिए, ग्रुप, ठीक है, चैनल पे रहना, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, बाय।